ओके, सो टुडे विल बी स्टार्टिंग अप विद स्फेरिकल लेंसेज। तो इसमें बच्चे जब हम स्फेरिकल लेंसेज की बात करते हैं, लेंसेज के अंदर जो हम फिनोमेना देखेंगे दैट वुड बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्रैक्शन का हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने अपने प्रीवियस जो सेशन था, प्रीवियस क्लास थी, उसमें डिस्कस कर लिया था। सो आई होप दैट वी विल बी बिगिनिंग अप विद स्फेरिकल लेंसेज। तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे आप उसको रिलेट करके जो है उसको समझने की कोशिश जरूर करेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्फेरिकल लेंस, ओके, we actually will be dealing with two types of spherical lenses। जैसे बच्चे हमने मिरर्स में डील किया था with concave mirror and convex mirror, similarly we'll be dealing with two types of lenses। okay, one is convex lens, okay, and the second category will be concave lens। okay, ये दो कैटेगरीज हैं जिनके साथ हम डील करेंगे spherical lenses में। we'll be talking about two types of lenses, one is convex, other is concave। अब बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू वांट टू डिफाइन व्हाट इज अ कॉनकेव लेंस और अ कॉन्वेक्स लेंस, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, या ये कैसे बन रहा है? इफ आई सिंपली लेबल देम आउट, ओके, दिस लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, ये मेरा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ओके, एंड दिस लेंस इज कॉनकेव। इफ यू केयरफुली लुक, अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चे इनके शेप में बहुत फर्क है। कॉन्वेक्स लेंस इज ब्रॉडर एट द मिडल, ओके, कॉन्वेक्स लेंस को अगर मैं देखूं तो इट इज थिकर और ब्रॉडर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। ओके, ये एजेस पे क्या है? थिन है। सिमिलरली अगर मैं इस लेंस को देखूं, इट इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस, सो दिस लेंस इज कॉनकेव लेंस। ओके, अब बच्चे सिमिलरली जैसे हमने मिरर्स के अंदर मैंने आपको एक स्फीयर का कॉन्सेप्ट समझाया था कि हमारे पास एक इमेजिनरी स्फीयर है, उसमें से हमने मिरर को कट कर लिया, बट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कैन बी आल्सो अप्लाइड टू लेंसेस। ओके, लेंसेस में भी हम वही सेम कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से वी हैव टू स्फीयर्स, एक ये मेरा ग्लास स्फीयर है, एक दूसरा ग्लास स्फीयर है। जस्ट मिनट, ओके, लेट मी जस्ट ओवरलैप दिस। ओके, एक ये स्फीयर है मेरा इमेजिनरी ग्लास स्फीयर। अब अच्छा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगर आप इसको यहां से कट कर दो? व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? ये जो बच्चे मिडल वाला पोर्शन है, ये जो आपको मिडल वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, दिस पोर्शन, ओके, दिस इज अ इमेजिनरी, हमने दो इमेजिनरी हॉलो ग्लास स्फीयर्स लिए, उनको हमने कट करके क्या किया? कट कर दिया। हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। सो दिस विल फॉर्म अ कॉन्वेक्स लेंस। ये जो बीच वाला पोर्शन है, क्या सा लेंस फॉर्म करेगा? कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसे दो लेंस है, सॉरी ऐसे दो स्फीयर्स हैं, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, जस्ट अ मोमेंट, ओके ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस हियर। ओके, ये मेरे पास दो इमेजिनरी स्फीयर्स हैं। अब बच्चे मैं इनको कट करके इस तरीके से अगर जोड़ दूं, ये वाला जो मिडल पोर्शन बन रहा है मेरा, ठीक है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, मिडल पोर्शन, तो ये किस टाइप का लेंस बनेगा? दिस वुड बी कॉनकेव। ये वाला पोर्शन बन गया कॉन्वेक्स, ये पोर्शन बन गया कॉनकेव। सो बच्चे व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज लेंस एक्चुअली क्या होता है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, ये वाला लेंस और ये वाला लेंस अगर हम देखें, दे आर ट्रांसपेरेंट, और जब इनके थ्रू बच्चे लाइट पास होती है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन में हमने क्या सीखा था? लाइट विल स्ट्राइक अ मिरर और अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इट विल बाउंस बैक। पर बच्चे इस केस में क्या हो रहा है? लाइट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द मीडियम, इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम थ्रू विच लाइट विल पास एंड इट विल लीड टू रिफ्रैक्शन। तो बच्चे लेंसेज दो तरीके के हो गए, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब बच्चे सबसे पहले हम लेंसेज को डिफाइन करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू डिफाइन लेंसेज, कि लेंसेज होते क्या है, व्हाट आर लेंसेज। ओके, what is a lens or what is a spherical lens? How would we define it? Okay, what is a spherical lens? But it is a piece of, what is a spherical lens? It is a piece of transparent medium. It is a piece of transparent medium
It is a piece of transparent medium, okay, bounded by at least one spherical surface. Okay, what is a spherical lens? A spherical lens is a piece of transparent medium which is bounded by at least one spherical surface. at least एक spherical surface हो transparent medium में, तो उसको आप क्या कहोगे? spherical lens. तो बच्चे जो दो कॉमन कैटेगरीज हैं लेंसेस की जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. ओके, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. अब बच्चे वी कैन क्लियरली सी द डिफरेंस. कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल. अगर आप ध्यान से देखोगे, इट इज थिकर इन द मिडल, but here it is thinner. Okay, thicker in the middle but thinner at the edges. All right, in contrast अगर आप इसको कॉनकेव के साथ कंपेयर करो, तो बच्चे कॉनकेव मिरर को अगर हम ध्यान से देखें, इट इज थिनर इन दी मिडल. इट इज थिनर इन दी मिडल. ये मिडल में थिनर है, पर बच्चे एजेस पे देखिए क्या है, एजेस पे ये थिकर है. एजेस पे क्या है, ये थिकर है. तो बच्चे ड्यू टू दिस डिफरेंस इन शेप, इसके अंदर जो रिफ्रैक्शन होगी वो दोनों में अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व होती है, और इन शेप के कारण ही हम इनको दो कैटेगरीज में डाल रहे हैं. फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड इज कॉनकेव लेंस. ऑलराइट, अब बच्चे सिमिलर टू मिरर्स, जैसे हमने मिरर्स को डिफाइन किया था, वैसे ही हम लेंसेस के अंदर भी कुछ कॉमन टर्म्स हैं. कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. सो टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस. ओके, जैसे हमने मिरर में डिफाइन किया था बच्चे, वैसे ही सिमिलरली हम किसके अंदर डिफाइन करेंगे, विल बी डिफाइनिंग इट इन द केस ऑफ लेंसेस. ओके, आई विल बी बच्चे टेकिंग दिस एग्जांपल वंस अगेन. ओके, these are my two imaginary hollow glass spheres. तो बच्चे इफ आई सी दिस, ओके, ये लाइन इधर ऐसे हम आर पार कर देते हैं. लेट्स से दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस. तो बच्चे इस लेंस, इस सरफेस का जो ये स्फीयर है, ओके, इट विल हैव इट्स ओन सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, और इस स्फीयर का, ओके, इस स्फीयर का अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. ऑलराइट, तो बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज दी, ओके, द फर्स्ट टर्म आई विल बी पिकिंग अप इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेस. सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, denoted by capital C. Just the center of curvature denoted by capital C. तो बच्चे इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल वी डिफाइन इट? इट इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी hollow glass spheres. It is the center of imaginary spheres from which lens has been made. ओके बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस का क्या है? ये हमारा वो सेंटर है स्फीयर्स का, इमेजिनरी स्फीयर्स का, जिससे हमने क्या किया है, लेंस को बनाया है. ओके, उसके बाद बच्चे इसमें सेकंड हम जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस करेंगे. सेकंड इज ऑप्टिकल सेंटर. Okay, अब बच्चे when you talk about the optical center,
जैसे बच्चे हमने मिरर्स के अंदर पोल को डिफाइन किया था, सिमिलरली हम ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन करेंगे। बच्चे दिस इज माय कॉन्वेक्स लेंस, ऑलराइट। नॉर्मल हम एक रे पास करेंगे, सॉरी एक लाइन इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे। दिस इमेजिनरी लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे हमने बच्चे मिरर के अंदर एक परपेंडिकुलर लाइन पास की थी थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर, सिमिलरली लेंस में भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, ओके, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द लेंस, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और बच्चे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जहां सेंटर में से लेंस के पास होती है, दिस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर, ओके, दिस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। अब बच्चे सबसे जो खासियत है इस चीज की, ऑप्टिकल सेंटर की, any light ray which passes through optical center, कोई भी light ray, let's say we have a light ray which passes through the optical center, अगर बच्चे कोई भी light ray optical center से pass होगी, it will pass undeviated. Optical center is the point on the lens through which principal axis passes. इस point के through अगर कोई भी light ray pass होगी बच्चे, it will pass undeviated, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। पर बच्चे हमें ये भी याद रखना है, दिस इज ट्रू ओनली फॉर वेरी थिन लेंसेज, दिस इज ट्रू ओनली फॉर वेरी थिन लेंसेज, ओके, नॉट फॉर थिक लेंस, थिन लेंस के लिए, ओके। सो बच्चे सेकेंड टर्म जो हम कर रहे हैं इंट्रोड्यूस, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट द ऑप्टिकल सेंटर, ओके, इसको आप ओ लेबल कर सकते हो, ओके, ऑप्टिकल सेंटर ओ, center of curvature is C, optical center is O. So it is defined as principal, it is defined as point, it is defined as point on the principal axis, defined as point on the principal axis, point on the principal axis of the lens, of the lens, ठीक है। ये बच्चे कौन सा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, such that any ray of light, such that any ray of light passing through the, such that any light ray passing through it goes undeviated. अब अच्छा, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म अनडिविएटेड? अनडिविएटेड का क्या मतलब है? अनडिविएटेड का मतलब है बच्चे कि उसमें कोई डिविएशन नहीं होगी, इट विल नॉट बेंड। इट इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट गोज अनडिविएटेड। कोई भी लाइट रे जो इसके थ्रू पास हो रही है वो अनडिविएटेड पास होगी, इट विल नॉट चेंज इट्स पाथ, ओके। ओके, ऑलराइट। उसके बाद है थर्ड जो बचे हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। बचे प्रिंसिपल एक्सिस तो हमने मिरर्स के अंदर भी डिफाइन किया था, ओके। इट इज अ इमेजिनरी लाइन। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस इज, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस is imaginary line passing through normally, या आप ऐसे लिखो passing through centers of curvature
on both sides of the lens. ओके बच्चे, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस को देखोगे, इट इज अ इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस ऑन बोथ दी साइड्स. और बच्चे ये लाइन कहां से पास हो रही है? इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये लाइन कहां से पास हो रही है? ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन बोथ दी साइड्स. इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, इमेजिनरी स्फीयर. तो उनके थ्रू क्या कर रहा है? ये पास कर रहा है. सो दिस इज द principal axis. All right. अब अजय, what we will be doing is we'll be trying to define the principal focus of the lenses. अब अजय यहां थोड़ी सी टेक्निकलिटी आ जाएगी. It is a bit technical in comparison to mirrors. Okay. हम प्रिंसिपल फोकस बच्चे दो डिफाइन करेंगे. देखो, लेंसेज के अंदर बच्चे दो प्रिंसिपल फोकस बन सकते हैं. एक इस साइड के सरफेस का फोकस और एक इस साइड का फोकस. तो बच्चे आपके पास क्या बनेंगे? यू विल बी गेटिंग टू कैटेगरीज. आपको दो कैटेगरीज का फोकस मिलेगा. ओके, आई विल जस्ट ड्रॉ दिस वंस अगेन. दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस. इस सरफेस का फोकस यहां और इस सरफेस का फोकस यहां, तो यानी दो फोकस हो गए. ऑलराइट. अब बच्चे, डिपेंडिंग ऑन दी लेंस वेदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, आपके जो फोकस डिफाइन होंगे वो दो अलग अलग तरीके से होंगे. तो बच्चे सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. बच्चे सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिफाइन करते हैं. दिस इज नोन एज F1. First principal focus of convex lens or F1. Okay, let me just quickly pick up a lens. फिर मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूं कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे. Okay, this is my convex lens. All right. Okay. तो बच्चे, I am going to first quickly draw a diagram to make you understand how we are going to define first principal focus of convex lens. अब बच्चे, when you talk about first principal focus, जब आप बात करते हो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की. ओके, ऑलराइट. सो बच्चे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. ये बच्चे कौन सा पॉइंट है? दिस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जहां से अगर कोई भी लाइट रे आ रही है, ओके, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट इज गोइंग टू बिकम पैरेलल. इट इज गोइंग टू बिकम parallel. Okay, we need to remember convex lens. बच्चे, convex lens जो होता है वो converging lens है. जैसे हमने converging mirror पढ़ा था, concave mirror, lenses में उल्टा हो जाता है. Convex lens is converging. Alright, so first principal focus क्या है बच्चे? First principal focus or F1. F1, it is that point on the principal axis for which the light ray is coming from this point, they will become parallel. अगर बच्चे मैं इनके ऊपर एरो की डायरेक्शन बनाऊं तो इस साइड. ओके, तो बच्चे यहां क्या हो रहा है? आपकी जो लाइट रे है वो F1 के थ्रू आई, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई. तो इसका ये मतलब है बच्चे, ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे. इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जिसकी इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे. अगर बच्चे मैं यहां कोई ऑब्जेक्ट रख दूं F1 पे, लाइट रेज निकली, पैरेलल हो गई, तो बच्चे पैरेलल लाइंस कहां मिलती हैं? ये हमने पहले भी डिस्कशन की थी. दे विल मीट एट इन्फिनिटी. सो इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. आपको यहां लाइट रेज पैरेलल करनी है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. इसको बच्चे हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल वी डिफाइन इट? Okay, it is a point on the principal axis. It is a point on the principal axis of a lens
such that any light rays starting from this point become parallel after passing through the lens. After passing through, बच्चे लेंस के अंदर क्या होगी, इनकी रिफ्रैक्शन होगी. सो एनी लाइट रे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट बिकम पैरेलल आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस. All right, so it is a point on the principal axis of a convex lens. Actually मुझे यहाँ लिखना चाहिए था convex lens, क्योंकि हमें दोनों के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन करना है. It is a point on the principal axis of a convex lens such that any light rays starting from this point they will become parallel after passing through the lens. तो बच्चे ये हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. अब बच्चे सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, you just have to reverse this. अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आएगी it will converge to a point. Okay, so the fifth term is second principal focus. Second principal focus of convex lens. Okay, तो बच्चे it is defined as F2. I'll just quickly pick up a diagram, फिर हम इसको explain करेंगे. Okay, all right. Okay, तो बच्चे देखो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है. तो I'll just quickly show you the first ray diagram. हमने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन किया था, कोई भी लाइट रे जो इस पॉइंट से निकलेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल. मतलब मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन करना है, ये कोई भी पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसकी इमेज इंफिनिटी पे बन रही है. ओके, अब चलो सेकंड प्रिंसिपल फोकस देखते हैं. तो बच्चे सेकंड प्रिंसिपल फोकस हम कैसे डिफाइन करेंगे, यू विल हैव लाइट रेज विच आर कमिंग पैरेलल. ऐसे आई आपकी लाइट रे, पहली पैरेलल, दूसरी लाइट रे आई पैरेलल. ऑलराइट, नाउ दे विल कन्वर्ज टू अ पॉइंट. ये प्रिंसिपल एक्सिस पे दूसरी साइड पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे. ओके, अब बच्चे ये जो पॉइंट है जहां ये लाइट रे पैरेलल जो आ रही थी रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो गई, दिस इज रेफर्ड टू एज सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज सेकंड प्रिंसिपल फोकस. Second principal focus of convex lens. Okay, इसको हम बोलेंगे second principal focus of convex lens और F2. Alright, first principal focus क्या है, जहां लाइट रे जहां से आ रही है वो पैरेलल हो जाएं. Second principal focus क्या है, it is a point on the principal axis जो पैरेलल आ रही है लाइट रे, वहां आके क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी. तो बच्चे this is how you define the first and second principal focus ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. बच्चे ये क्लियर है सबको, यहां तक सबको समझ आ गया. ऑल राइट, चलो. तो बच्चे इसका ये मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस तो डन, इसके हमने कर लिया. अब हमें क्या करना है, कॉनकेव लेंस करना है. पर बच्चे कॉनकेव लेंस के साथ एक प्रॉब्लम है कि कॉनकेव लेंस का जो शेप है वो कॉन्वेक्स लेंस से डिफरेंट होता है. इट इज डिफरेंट, राइट. तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लें. व्हाट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इट इज अ पॉइंट. ओके, हमने डिफाइन नहीं किया था अभी, सॉरी, हमने डायग्राम बनाया है. इट इज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस
of the lens where light rays parallel to principal axis converge after refraction. तो देखो बच्चे, लॉजिक बहुत सिंपल है. अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में आपको इमेज इंफिनिटी पे बनानी है. ओके, तो बच्चे इंफिनिटी पे अगर बनानी है तो आपको लाइट रेस पैरेलल करना पड़ेगा. ओके, सेकंड प्रिंसिपल फोकस में आपको इमेज कहां बनानी है? इंफिनिटी से जो लाइट रे आ रही है. ओके, इस तरीके से याद रखना है. ओके, it is the second okay, it is point on the principal axis of the lens. Okay, sorry, मैंने light लिख दिया था. Okay, lens where light rays parallel to principal axis converge after refraction. All right, चलो अब बच्चे we will try to define principal focus for concave lens. Okay, तो बच्चे वही same चीज. First we'll try to define the first principal focus of concave mirror. Okay, so this is F1. मुझे F1 डिफाइन करना है concave mirror का. तो I'll just pick up the, okay, this is my concave lens. Sorry, मैंने mirror लिख दिया. Concave lens. Okay, F1. Let me check, मैंने ऊपर मिरर तो नहीं लिखा है. लेंस. ओके, तो बच्चे हाउ विल बी डिफाइन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस? कैसे डिफाइन करेंगे? अब बच्चे इफ यू लुक एट द शेप ऑफ कॉनकेव लेंस जो है बच्चे, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस. कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस. ऑलराइट, नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो बच्चे इसमें लाइट रे एक्चुअली कभी भी मीट नहीं करने वाली. लाइट रे हमेशा क्या होंगी? दे विल डाइवर्ज आउट. पर बच्चे मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हमें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना है, जैसे हमने कॉन्वेक्स में किया था, आई वांट अ इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दैट मींस आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रेज मस्ट बिकम पैरेलल. तो बच्चे यहां देखो, यहां बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ये चीज होगी. बच्चे हाउ विल वी डिफाइन इट? It is that point on the, okay, it is that point on the principal axis कि जिसकी तरफ जो लाइट रेज हमें आती हुई दिख रही हैं, ऐसे दिख रही हैं कि इस साइड आ रही है मेरी लाइट रे. ओके, पर हुआ क्या? आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रे विल बिकम पैरेलल. ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट पिक अप अ बिगर डॉटेड लाइन. ओके, यहां मेरी लाइट रे ऐसे आती हुई दिख रही है मुझे, वर्चुअल है बच्चे. लाइट रे कमिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पर हुआ क्या? रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट रे क्या हो गई? इट बिकेम पैरेलल. लाइट रे ऐसे पैरेलल हो गई. ओके, तो बच्चे इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं? दिस इज डिफाइंड एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. क्योंकि बच्चे हमने जब भी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना है तो आपको लाइट रेस पैरेलल बनानी है रिफ्रैक्शन के बाद, ताकि उसकी इमेज कहां बने? उसकी इमेज बने इंफिनिटी पे. तो यहां आई. अब बच्चे ये जो पॉइंट है, दिस इज F1. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. कॉनकेव में बच्चे लेफ्ट साइड पे था, इसका राइट साइड पे आ गया. जस्ट चेक. ओके, इतनी डिफरेंशिएशन आपको एनसीईआरटी की बुक में शायद ही दी हो, ठीक है ना? पर बच्चे ये चीज है जो हमें बेसिक समझनी है कि मुझे यहां इमेज कहां बनानी है? इंफिनिटी पे. सो इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज दैट पॉइंट ऑन द, ओके, अनीशा देखो,
आपको इसमें ये याद रखना है कि हम प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कर रहे हैं अभी यहाँ। ऑलराइट, तो बच्चे आपने कैसे डिफाइन किया कि हमें क्या लग रहा है, द लाइट रे इज कमिंग टुवर्ड्स द फोकस, लाइट रे फोकस की साइड आ रही है, इमेजिनरी है ना, देखो ये तो वर्चुअल है, हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट रे फोकस की साइड आ रही है, पर बच्चे रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गया, बेंड हो गई, एंड रिफ्रैक्शन ऐसे होगी कि लाइट रे पैरेलल होगा। बच्चे आप चाहे कॉनकेव लेंस ले लो, जिस मर्जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस की साइड आ रही है तो वो पैरेलल होगी रिफ्रैक्शन के बाद। इज दैट क्लियर अनीशा, इज दैट क्लियर? एनी लाइट रे विच इज कमिंग टुवर्ड्स फोकस इट विल बिकम पैरेलल। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मुद्दा है ही नहीं, बस आपको ये लॉ याद रखना है, रूल याद रखना है इसको डिफाइन करने के लिए। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ विल वी डिफाइन इट? ये क्या है, इट इज दैट पॉइंट, it is that point on the principal axis it is that point on the principal axis of the concave lens such that any light ray appearing to come towards it, that any light ray appearing to come towards it becomes parallel. Appearing to come towards it becomes parallel. Appearing to come towards it becomes parallel after refraction. देखो बच्चे, इसमें भी क्या हुआ कि लाइट रे हमें लग रही है कि फोकस की साइड आई पर पैरेलल हो गई, तो बच्चे यहां भी इमेज कहां बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ऑलराइट, उसके बाद बच्चे अब हम डिफाइन करेंगे सेकंड पार्ट, दैट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ओके, ऑफ कॉनकेव लेंस। तो बच्चे इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, F2 हमने कॉन्वेक्स लेंस का कैसे किया था, ये वो है जहां लाइट रेज कहां से आ रहे हैं, ओके। सी अनेशा इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन कि क्या हमें लेंस फॉर्मूला जब यूज करना है तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई रोल है? बच्चे लेंस फॉर्मूला में आपको सिर्फ रूल्स याद रख के, जैसे हम कार्टेशियन साइन हमने मिरर फॉर्मूला में यूज किए थे वैसे लेंसेज में यूज करेंगे, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई रोल नहीं है। अगर फोकस की तरफ लाइट रे आ रही है पैरेलल हो जाएगी, ओके, इस तरीके से ही याद रखना है। ऑल राइट, चलो नाउ लेट्स अगेन पिक अप दिस लेंस, ओके। मुझे ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना है। ऑल राइट, अब बच्चे यहाँ सेकंड प्रिंसिपल फोकस बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बनेगा। इसमें क्या है, इसमें जो भी आपकी लाइट रे है, जो भी आपकी लाइट रे पैरेलल आ रही है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू बी रिफ्रैक्टेड आउटसाइड, क्योंकि बच्चे ये डाइवर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज तो ये करेगा नहीं, तो एनी लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल इट विल बी डाइवर्ज्ड आउट। तो अब बच्चे इसकी इमेज किधर बनेगी, आपको इसको रिट्रेस करना है, यहां मैंने रिट्रेस किया, तो बच्चे दिस इज माय सेकंड प्रिंसिपल फोकस। हाउ डू आई डिफाइन सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जहां लाइट रे जो पैरेलल आती है, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज आउट फ्रॉम हियर,
ओके देखो मेरा ऑब्जेक्ट किधर है, इंफिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट देखो मेरा कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तभी तो लाइट रे पैरेलल आई, तभी लाइट रे मेरी क्या आई है, पैरेलल आई है। ओके पर हो क्या रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर अपियरिंग टू डाइवर्ज आउट। लेट मी जस्ट क्विकली, ओके आई विल हैव टू जस्ट ट्वीक इट अ बिट। ओके यहां से अब मैं इसको बाहर निकालूंगा, ये डाइवर्ज हो रही है बाहर इधर ऐसे। ओके तो बच्चे दिस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जहां लाइट रे जो पैरेलल आ रही है, यहां से मुझे लग रहा है लाइट रे बाहर डाइवर्ज हो आउट हो रही है। और बच्चे ये मेरी डायरेक्शन है लाइट की रिफ्रैक्शन के बाद। दिस इज माय लाइट रे, दिस इज माय लाइट रे, ये बाहर ये बाहर। तो जब आपने रिट्रेस किया, क्योंकि बच्चे बाहर डाइवर्ज हो रही है, तो ये तो एक्चुअली में कभी मीट नहीं होंगी, तो यहाँ वर्चुअल इमेज बननी है। तो दिस इज माय F2। याद ये रखना है यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। वही सेम केस जो हमने कॉन्वेक्स लेंस में किया था, ऑब्जेक्ट वाज एट इन्फिनिटी। ओके सो दिस इज हाउ यू विल डिफाइन द सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ओके ये कौन सा पॉइंट है बच्चे, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, it is a point on the principal axis from where it is a point on the principal axis from where, या आप लिख सकते हो point on the principal axis where any light ray parallel to principal axis after refraction, it is a point on the principal axis from where any light ray parallel to principal axis after refraction appears to diverge out. After refraction appears to diverge out. Appears to diverge out. ओके तो इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चे, ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां कोई भी लाइट रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो हमें क्या लगेगी, इट विल अपीयर टू डाइवर्ज आउट। वो हमें ऐसे लगेगी कि बाहर की साइड क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। ऑलराइट तो बच्चे दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। ऑलराइट तो बच्चे यहां हमारे जो कुछ कॉमन टर्म्स थे, ओके जो मेजर पॉइंट्स हैं जो हमने देखे वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो बच्चे, फोकल लेंथ। ओके फोकल लेंथ क्या है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ओके चलो ये ऐड कर लेते हैं। ओके एट फोकल लेंथ okay how do we define focal length of a lens, it is distance between it is distance between optical center and focus and any focus, क्योंकि बच्चा दो फोकस हैं तो किसी भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डिस्टेंस ले लो, दिस डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एनी फोकस ऑफ द स्फेरिकल लेंस।
ओके, इट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एनी फोकस ऑफ द स्फेरिकल लेंस। उसको बच्चे हम क्या बोलेंगे, इट वुड बी डिफाइंड एज फोकल लेंथ। ऑलराइट, तो बच्चे हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो भी लेंस है वो इक्वी कॉनकेव या इक्वी कॉन्वेक्स है, मतलब दोनों साइड जो स्फेरिकल स्फीयर्स बन रहे हैं वो सेम रेडियस के हैं, ठीक है ना। तो हमारा दोनों साइड पे अगर हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डिस्टेंस को मेजर करें तो इट वुड बी सेम, ठीक है। सो दैट वुड बी डिफाइंड एज द फोकल लेंथ ऑफ द that would be defined as the focal length of the lens. All right, okay, all right, तो बच्चे यहाँ आपके कुछ कॉमन टर्म्स जो हैं वो हो गए हैं। अब बच्चे व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ इज आई विल बी क्विकली गोइंग थ्रू रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको कॉन्वेक्स लेंस के जो रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के वो आज हम डिस्कस करेंगे फटाफट। उसके बाद बच्चे जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी विल बी क्विकली मूविंग ऑन टू रे डायग्राम्स। ओके, तो सबसे पहले हम बच्चे रूल्स कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के फॉर कॉन्वेक्स लेंस। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो बच्चे इसके अंदर जो सबसे पहला रूल है, ओके, नंबर 1, देखो नंबर 1 क्या है, लाइट रे पैरेलल टू principal axis. Light ray parallel to principal axis will pass through focus after refraction. तो बच्चे जो हमने एक्चुअली प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने के लिए यूज किए है ना डायग्राम, वही सेम हम रूल्स यूज कर रहे हैं। लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू पिक द कॉन्वेक्स लेंस। ऑलराइट, दिस इज माय कॉन्वेक्स लेंस। तो ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कॉन्वेक्स लेंस आ गया। तो मेरा फर्स्ट रूल कैसे बनेगा, कोई भी लाइट रे जो पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां पास होगी, इट विल पास थ्रू फोकस। ओके, तो बच्चे व्हेन यू आर ड्राइंग रे डायग्राम्स हम सिंपली एफ लिख देते हैं, वी विल नॉट राइट F1 F2, क्योंकि बच्चे रे डायग्राम में उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है ना। इट इज जस्ट फॉर डिफाइनिंग पर्पस। अदरवाइज सिंपली जब हम रे डायग्राम बनाएंगे व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, आई कैन सिंपली पुट इट एज F। सिंपली मैं उसे क्या लिखूंगा, आई विल राइट इट एज F, फोकस। Okay, so any light ray parallel to principal axis after refraction will pass through focus. That is after converging through the lens. अब अच्छा the second rule. Second rule क्या कहता है, light ray through focus light ray through focus will become parallel after refraction। देखो हमने ऐसे डिफाइन किया था ना सेकंड प्रिंसिपल फोकस, लाइट रे थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो बच्चा दिस इज एक्चुअली व्हाट वी आर यूजिंग, यही रूल यूज कर रहे हैं जो हमने फोकस को डिफाइन करने के लिए यूज किया था। ओके, सो आई विल बी जस्ट क्विकली पिकिंग अप दिस डायग्राम, ड्रॉ करके देखते हैं। पहले वाला हमने कैसे ड्रॉ किया, लाइट रे पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस। सेकंड बचे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, you will pass it through focus, it will become parallel। okay, so any light ray through focus, कोई भी लाइट रे जो फोकस से आएगी इट विल बिकम पैरेलल, वो ऐसे पैरेलल हो जाएगी।
ऑलराइट, ऑलराइट, दिस इज आवर सेकेंड रूल. अब अच्छे बात करते हैं थर्ड रूल की. थर्ड rule is how we had defined optical center. Any light ray which is passing through optical center, it will pass undeviated. What is our third rule? कोई भी light ray जो optical center से जाएगी वो undeviated जाएगी. That is our third rule. Light ray through optical center, light ray through optical center, light ray through optical center passes undeviated. Okay, any light ray through optical center, it will pass undeviated. तो बच्चे ये तो एक्चुअली हमने जब ऑप्टिकल सेंटर के लिए रूल किया था ना, वही सेम हम इसको डिफाइन करने के लिए भी यूज कर रहे हैं रूल को. कोई भी लाइट रे बच्चे जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी, ओके, वो क्या करेगी, वो अनडिविएटेड निकल जाएगी. ओके, आई विल जस्ट क्विकली ड्रॉ दिस. ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, लेंस के बीच में से जो भी लाइट रे यहां से जाएगी वो अनडिविएटेड निकलेगी. इट विल पास अनडिविएटेड. ओके, देयर वुड बी नो रिफ्रैक्शन. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, यही बचे हमें तीन रूल यूज करने हैं. इन्हीं तीन रूल्स को यूज करके हम कॉन्वेक्स लेंसेस के अंदर क्या करेंगे, वी विल बी फॉर्मिंग इमेजेस. तो ये अनडिविएटेड जाएगी लाइट रे. ठीक है, तो ये हमारे तीन रूल्स हैं. याद हमें ये रखना है, कॉन्वेक्स लेंसेज कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंसेज डाइवर्जिंग लेंस. तो बच्चे कॉन्वेक्स लेंसेज में जो हमारी इमेज बनेंगी वो रियल इमेजेस बनेंगी. बट इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में क्या होगा, इन कॉनकेव लेंस यू वुड बी गेटिंग वर्चुअल इमेजेस बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर एवरीबडी? क्लियर, ऑलराइट, ठीक है. सो बच्चे आज हम यही रुकेंगे, विल बी स्टॉपिंग हियर टुडे. ठीक है, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम टर्म्स को समझ लें. प्लीज गो थ्रू इट, ऑलराइट, गो थ्रू इट, रिवाइज इट थ्रू, and from in the next class we'll be picking up ray diagrams of convex lenses. होपफुली बच्चे हम जल्दी कर पाएंगे क्योंकि अब आप मिरर में रे डायग्राम्स बना चुके हो तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड वी विल ट्राई टू वाइंड अप विद कॉन्वेक्स लेंसेज आल्सो. रे डायग्राम्स उसी दिन कर लेंगे. जैसे बच्चे कॉनकेव मिरर में ज्यादा पोजीशंस थी, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस की ज्यादा पोजीशंस हैं. और जैसे कॉन्वेक्स मिरर में कम पोजीशंस थी, वैसे ही कॉनकेव लेंस में कम पोजीशंस हैं. तो हम जल्दी कर पाएंगे. सो वी विल बी एबल टू फिनिश अप विद रे डायग्राम्स इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड. इसको जरूर एक बार रिवाइज करके देखिएगा. ओके, ऑलराइट, ओके. Okay, Trisha, I'll be sharing some MCQs with you. I will share the assignment file with you. Don't worry. उसके अंदर आपको MCQs मिल जाएंगे. Okay, all right. Arham, Arham, can you just quickly read out the question for me, if you can? Yes, sir. Sir, sunlight is incident to a concave mirror parallel to its principal axis. Okay. The image is formed at a distance of 12 centimeters from the pole. Find Okay. the center of curvature of the mirror. क्या फाइंड करना बेटा इसमें? Sir, radius of curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है. 24 सेंटीमीटर है इसका आंसर. सर कैसे हो गया? सन किधर होता है? सन इंफिनिटी पे होता है ना सर, लेकिन उसका भी तो एक एक्चुअल डिस्टेंस है. सन को हम ये मानेंगे बच्चे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ना, इंफिनिटी पे है. यस सर. तो बस कहानी खत्म हो गया. सॉल्व कैसे किया मैंने बताओ? सर आपने इसका ट्वाइस कर दिया आउट द. ओके, देखो, ऑल राइट बच्चे, कैन यू सॉल्व इट लाइक दिस? इफ आई टेक सन एट लेट्स से एट इंफिनिटी,
वैसे कर सकते हैं। अगर मैं u को इन्फिनिटी मान लूं और v कितना दिया है मुझे -12, Yes, sir. अब मुझे फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। Yes, sir. तो कैन आई डू इट दिस वे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक बार फॉर्मूला लगा के देखो। 1/f is equal to, okay, 1/v is -12 and it will be minus infinity. Infinity का क्या करेंगे, anything divided by infinity is what, 0? बताओ भाई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, anything divided by infinity is what, 0? Yes, sir. Sure? Probably not. Sure? 1 by infinity is equal to 0, are you sure? Okay, it is actually undefined. And as it gets smaller and smaller, it approaches 0. Okay, तो बच्चे वैसे तो जब हम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो हम ये मान लेते कि 0 है। वैसे तो मैंने पढ़ के देख लिया अनडिफाइंड बोल रहा है, पर बच्चे जब हम इसकी वैल्यू छोटी करते जाएंगे इट विल बिकम 0. ओके, आप खुद इमेजिन करो ना, 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, इट शुड बी नियरर टू 0. Yes, sir. So that means f is equal to -12, right Aram? Yes, sir. So that means r should be equal to what? 24. ये तो बच्चे हम थियोरेटिकली भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि सन एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस तरीके से नहीं सॉल्व करना चाहते, यू कुड हैव इजीली सेड कि मतलब ऑब्जेक्ट हम ये मान रहे हैं कि सन काफी दूर है, तो उसकी जो इमेज बनेगी बच्चे किधर बनेगी, वेयर इट विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। Yes. और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस का डबल होता है। आप थियोरेटिकली भी उसको कर सकते थे, अदरवाइज यू कुड हैव सॉल्व्ड इट लाइक दिस आल्सो, जैसे मैंने सॉल्व किया। क्लियर? Yes, sir. Thank you. चलो, आई होप आपने बच्चे वो क्वेश्चन जरूर ट्राई करके देखे होंगे। ओके, प्लीज गो थ्रू इट, कीप ऑन ट्राइंग देम। अगर आप किसी क्वेश्चन में बच्चे, अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, ओके, तो प्लीज, जैसे अरहाम ने मुझसे पूछा है, तो डू प्लीज आस्क मी। जैसे वो मैंने आपके साथ एक वर्कशीट शेयर की, उसको एक बार जरूर करके देखिएगा। आई एम नॉट सेइंग कि 20 की 20 एक साथ कर लीजिए, टेक सम टाइम, थोड़ा थोड़ा करके रोज करेंगे तो हो जाएगा। ऑलराइट, okay, Anesha, if you go light chemical equation reaction light process, okay, all right, okay, I'll try to share MCQs with you. Okay.